दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। इस धरने में पंजाब समेत पूरे देश से अलग अलग किसान जत्थेबंदियों के नेता पहुंचे थे और भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पर भी सौंपा है, जिसमें 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। सबसे पहली मांग एमएसपी को गारंटी बनाई जाने की है। वहीं दूसरी मांग लखीमपुर खीरी मामले में जो एमएस हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। वहीं जो सरकार की एमएसपी है उसको सिरे से नकारते हुए इन्होंने कहा, एमएसपी पर जो कमेटी बनी है उसको नकार दिया और कहा कि जो कमेटी है उसमें किसान मोर्चे की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। इन्होंने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। ये भी कहा गया कि अगर सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर लगा दिया जाएगा। जिस तरह से पहले करीब 1 साल से ज़्यादा धरना चला, उसी तरह का धरना यहाँ पर लगाया जा सकता है। आज जब किसान अलग अलग प्रदेशों से पहुँच रहे थे तो दिल्ली के चारों तरफ बैरिकेडिंग करके पूरा बैरिकेडिंग की हुई थी, रोका जा रहा था, गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद सबको आने दिया गया। किसान यहाँ पहुँचे, जो बैरिकेडिंग की हुई से तोड़ते हुए जंतर मंतर पर पहुँचे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, एक दिवस का सांकेतिक धरना। अब एक ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। अब आगे की योजना इसके बाद बनाई जाएगी कि आगे क्या कुछ किसानों की तरफ से किया जाएगा, किस तरह का प्रारूप रहेगा, क्या अनिश्चितकालीन धरना रखना है या कहीं और पर धरने को ले जाना है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MS1 न्यूज़। 'चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के आगे स्पीड लिमिट तय कर दी है। स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के आगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है वो तय की गई है। इससे पहले अगर बात करें तो चंडीगढ़ की आम सड़कों पर 45 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लिमिट थी, लेकिन अब स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के आगे जो है स्पीड लिमिट तय कर दी गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन के ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब लोगों को कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के आगे गुजरते समय अपनी गाड़ियों को जो है ध्यानपूर्वक चलाना होगा, वरना ओवर स्पीड होने की वजह से उनका चालान जो है वो कट सकता है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। 24 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर के फरीदाबाद जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र है। साथ ही कार्यक्रम स्थल की बात की जाए तो कार्यक्रम स्थल के आसपास भी पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर से भी कार्यक्रम स्थल पर निगरानी रखी जा रही है। 24 अगस्त को प्राइवेट अमृता अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इस सुरक्षा में कोई व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके मद्देनज़र फरीदाबाद के अंदर धारा 144 भी लागू की गई है और साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से साफ तौर पर आदेश जारी किए गए हैं। 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। कौन होगा यूपी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 महीने से अपने प्रदेश अध्यक्ष की तलाश कर रही है। उसकी तलाश है एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जाति का आधार हो और जिसका सरकार से भी सही तालमेल हो और वो 2024 की नैया पार लगा सके। इस कड़ी में एक और जहां BL वर्मा जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और लोध बिरादरी से आते हैं, उनका नाम सर्वप्रथम चल रहा है, तो दूसरा नाम सुब्रत पाठक और दिनेश शर्मा का भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके हंगामा मचा दिया है। दरअसल राजनीति में टाइमिंग का बहुत ही ख्याल रखा जाता है और जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टाइमिंग है। उसी समय प्रदेश के संगठन महामंत्री मीटिंग कर रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसको लेकर के अब तरह तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे हैं
कि क्या केशव प्रसाद मौर्य वापस संगठन में आने वाले हैं, क्योंकि 2017 में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी वो काबिले तारीफ थी। 325 विधायक जीत करके आए थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं और वो इस पद पर आना नहीं चाहते हैं, कई बार पहले भी मना कर चुके हैं। लेकिन उनके इंस्टीट्यूट के क्या माने हैं, इसके राजनीतिक अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। अब कौन होगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, ये देखना काफी गौरतलब होगा। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान राजा बड़िंग ने विजिलेंस ऑफिस का घेराव करने के लिए सभी जो विधायक हैं, साबका मंत्री हैं, उनको कांग्रेस भवन चंडीगढ़ में बुलाया था, जिसके चलते हुए सभी जो विधायक हैं, साबका मंत्री हैं, यहाँ पर पहुँचे और इनको साथ लेकर विजिलेंस ऑफिस का घेराव करने के लिए यहाँ से निकले। जब यहाँ से जाने लगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा भी यहाँ जब पहुँचे तो उनको गेट के अंदर एंट्री नहीं होने दिया गया, जिसके चलते वह नाराज होकर यहाँ से चले गए। राजा बड़िंग ने बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हमारे जो साबका मंत्री हैं उनको नाजायज़ तौर पर तंग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है मानविंदर सिंह कंग, उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मंत्री, साबका मंत्री या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के कोई भी लीडर है, अगर करप्शन करते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उसमें चाहे हमारे खुद के मंत्री हों। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मंडी जिला के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान मौके पर ही मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित लोगों को 44 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा मंडी जिला के घोर उपमंडल के किसान गांव में आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया। किसान गांव में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति का जायजा लिया गया और मृतक परिवार वालों के संवेदनाएं प्रकट की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जीवन अमूल्य है और आपदा प्रभावित क्षेत्र में बचाव और पुनर्वास और सड़कों की मरम्मत, पानी की सुविधा और विद्युत आपूर्ति जल्द से जल्द सुचारू की जाए।